ये क्लास 10 का दरख्सा है। इस चैप्टर का नाम है मुनाजिर कुदरत, जिसका राइटर यानी मुसन्निफ है चकबस्त। ये 13वां लेसन है। नीचे हमारा दिया हुआ है मुख्तसर तरीन सवाल यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहला हमारा सवाल है चकबस्त का इंतकाल कब और कहाँ हुआ था, जिसका जवाब नीचे पे दिया हुआ है 1926 रायबरेली के स्टेशन पर उनको फालिज का असर हुआ और वहीं इंतकाल फरमा गए। ठीक इसी तरह हमारा दूसरा सवाल दिया हुआ है नीचे, चकबस्त ने कौन कौन सी डिग्रियाँ हासिल की। और वकील कॉलेज में चकबस्त ने दाखिला लिया। 1905 में BA पास किया और ठीक 1908 में वकालत का इम्तहान पास किया। मतलब है कि उन्होंने 1905 में BA का डिग्री हासिल किया और फिर 1908 में वकालत का डिग्री हासिल की। नीचे दिया हुआ तीसरा सवाल, चकबस्त का इंतकाल किस बीमारी से हुआ, फालिज से। चौथा सवाल दिया हुआ है चकबस्त की कौन सी नजम हमारे नसाब में शामिल है, मुनाजिर कुदरत। ये चैप्टर का नाम है और आपको मालूम होगा। पांचवा सवाल है चकबस्त का पूरा नाम क्या था, पंडित बरज नारायण और चकबस्त खलीस था। मतलब उनका पूरा नाम है पंडित बरज नारायण और वह चकबस्त खलीस किया करते थे। छठा सवाल है चकबस्त की पैदाइश कहाँ और कब हुई। उनकी पैदाइश 1882 में फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुई। फैजाबाद उत्तर प्रदेश में है। चकबस्त की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई। उनकी इब्तदाई तालीम लखनऊ में हुई। नीचे हमारा दिया मुख्तसर सवाल यानी शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहला सवाल है चकबस्त के बारे में 5 जुमले लिखे, जिसका जवाब नीचे पे दिया हुआ है। चकबस्त की पैदाइश 1882 में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में हुई। उनके आबा व अजदाद लखनऊ से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए चकबस्त बचपन में ही लखनऊ आ गए। और वकील कॉलेज लखनऊ में 1905 में BA पास किया और 1908 में वकालत का इम्तहान पास किया। उन्होंने पहली गज़ल 9-10 साल की उम्र में कही। उनके वफ़ात 1926 में रायबरेली के स्टेशन पर हुई और लाश को लखनऊ लाकर आखिरी रस्म अदा कर दी गई। ये हमारा दूसरा और आखिरी सवाल है। जदीद उर्दू नज़म का पेशरो हाली और आज़ाद को माना जाता है। इस दौर में जदीद नज़म निगारों की हैसियत से जिन नज़म निगारों की शोहरत मकबूलियत हासिल हुई है, उनमें इस्माइल मराठी, डिप्टी नज़ीर अहमद, शिबली नामानी, अब्दुल हलीम शरर और अकबर इलाहाबादी खास तौर से काबिल ज़िक्र हैं। इन शायरों ने जदीद उर्दू नज़म निगारों की रवायत को मजबूत बनाने में अपनी भरपूर सलाहियतों का इस्तेमाल किया है। और इस तरह के और भी एजुकेशन वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल रियल ट्यूब। और इसे अगर आप पढ़ना चाहते हो तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.findmrf.blogspot.com पर।